जय हिंद साथियों, अपना पाठशाला क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन में कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। उस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन दोस्तों? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन दोस्तों? अखंडता। अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? कौन सा संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कब हुआ था दोस्तों? 1989 में हुआ था। कब दोस्तों? 1989 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 3 नंबर। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कब बनाया गया था? सॉरी दोस्तों, कब बनाया गया था? बी नंबर ऑप्शन होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन दोस्तों? ये 1978 में हुआ था। कब दोस्तों? 1978 में। इस संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दल बदल विरोध कानून किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है दल बदल विरोध कानून? ये 52वें संविधान संशोधन से दल बदल विरोध कानून जुड़ा हुआ है। कब हुआ था दोस्तों? ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिली थी? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन सा संविधान संशोधन? 73वें संविधान संशोधन के तहत। ये कब हुआ था दोस्तों? 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन से मिला था। 74 संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये भी 1992 में ही हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष की किस संशोधन से जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 86 संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 8 नंबर। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने वाला संशोधन कौन सा था? जो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने वाला संशोधन कौन सा था संशोधन दोस्तों? 91वां संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन था। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया था। सीमित किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? कौन सा संविधान संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला था दोस्तों? 97वें संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन से मिला था। इसका व्याख्या देखते हैं दोस्तों। 97वें संविधान संशोधन 97 संशोधन 2011 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2011 में हुआ था। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा मिला था। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जीएसटी लागू करने वाला संशोधन कौन सा था? किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों? 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया था। कब हुआ था दोस्तों? यह संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 11 नंबर। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन से मिला था दोस्तों? 103वां संविधान संशोधन 103
3 संविधान संशोधन ये कब हुआ था दोस्तों? 2019 में हुआ था। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था। कितने परसेंट दोस्तों? 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था दोस्तों? ऑप्शन दिया 101वां संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन। आंसर सही होगा दोस्तों 102 संविधान संशोधन के तहत 102 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, ये 102 संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2018 में हुआ था। द्वारा एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा में एससी/एसटी आरक्षण की अवधि बढ़ाने वाला संशोधन कौन सा था दोस्तों? एससी/एसटी आरक्षण बढ़ाया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 104वां संविधान संशोधन 104 के तहत। कब हुआ था दोस्तों? ये 2020 में हुआ था। 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत एससी/एसटी आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राज्य सूची में ओबीसी की पहचान का अधिकार राज्यों को देने वाला संशोधन कौन सा था दोस्तों? ओबीसी की पहचान का अधिकार देने वाला संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन होगा 105 संविधान संशोधन। कब हुआ था दोस्तों? 2021 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे दोस्तों, महिला आरक्षण बिल लोकसभा विधानसभा महिला आरक्षण बिल किस संशोधन से जुड़ा है? महिला आरक्षण बिल किस संविधान संशोधन से जुड़ा है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 106 संविधान संशोधन। कब हुआ था दोस्तों? 2023 में हुआ था। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कितना परसेंट दोस्तों? 33%। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 16 नंबर, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये कब हुआ था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था। कब दोस्तों? 1976 में। भाग 4 के ए में जोड़ा गया था। नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। अनुच्छेद कितना दोस्तों? कितने भाग में दोस्तों? अनुच्छेद 51 के ए है दोस्तों, अब भाग है 4 का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा को सीमित किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के आपातकाल की घोषणा को सीमित कर दिया गया था? कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को सीमित कर दिए थे। कब हुआ था दोस्तों? ये 1978 में हुआ था। आपातकाल की घोषणा नियंत्रण बढ़ाया या दुरुपयोग रोकने के प्रावधान के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। इसे लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान या मिनी संविधान भी कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संशोधन द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी? कौन से संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी? 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन लोकसभा की अवधि पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी? पुनः 5 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के तहत पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी।
21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय की शक्तियों में कटौती की गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों में कटौती की गई थी? कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संशोधन ने न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने के प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 22 नंबर, किस संशोधन ने न्यायपालिका की शक्तियां पुनः बहाल की? कौन से संविधान संशोधन में न्यायपालिका की शक्तियां पुनः बहाल हो गई थी दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के तहत न्यायपालिका की शक्ति पुनः बहाल हो गई थी। 44वें संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को पुनः मजबूत किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, किस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहले संशोधन के तहत। ये कब हुआ था दोस्तों? 1951 में हुआ था। कब दोस्तों? 1951 में पहले संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संशोधन द्वारा प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया था? किस संशोधन द्वारा प्रेस पर नियंत्रण लाया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 19वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर नियंत्रण के प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को सलाह पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार मिला था? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को पूर्ण विचार के लिए लौटाने का मौका मिल गया था? कौन सा संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की शक्ति बढ़ाई गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की शक्ति बढ़ा दी गई थी? 30वें संविधान संशोधन। कितने दोस्तों? 30वें संविधान संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की संबंधित अधिकारिकताओं को विस्तारित किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को हटाया गया था? कौन सा संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। व्याख्या देखते हैं दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? किस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को बढ़ा दिया गया था? 45वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। ये कब हुआ था दोस्तों? 45वें संविधान संशोधन 1980 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 30 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया था दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन के तहत 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था दोस्तों? जवाब सही होगा दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के तहत। सी आंसर सही होगा दोस्तों इसका। मौलिक अधिकार को
शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 33 नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून सख्त किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 91वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को और सख्त कर दिया गया था। किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। किस संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधित है? 102वां संविधान संशोधन। दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे, रिपीट क्वेश्चन हो गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक बना था? कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन 102 संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? दोस्तों ईडब्ल्यूएस किस से जुड़ा हुआ है? 103वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों SC/ST आरक्षण की अवधि बढ़ाने वाला हालिया संशोधन कौन सा हुआ था दोस्तों? हालिया संशोधन हुआ था 104 संविधान संशोधन 2020 में हुआ था, जो आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओबीसी सूची बनाने का अधिकार आयोग को किस संशोधन से मिला था? दोस्तों ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार किस संविधान संशोधन से मिला था दोस्तों? 105वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। महिला आरक्षण से संबंधित संशोधन कौन सा है दोस्तों? 106वां संविधान संशोधन के तहत 33% महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन दिया है दोस्तों 69वें संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, 86 संविधान संशोधन। इसका सही जवाब होगा 69वें संविधान संशोधन 69। कब हुआ था दोस्तों? 69वें संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसमें दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? 56वें संविधान संशोधन 56 संशोधन के तहत कब हुआ था दोस्तों? 1987 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था, जिससे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 42 नंबर, किस संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था, राज्य बना दिया गया था दोस्तों? 53वें संविधान संशोधन 53 संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1986 में हुआ था, जिससे मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला था दोस्तों? 55वें संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। कब हुआ था दोस्तों? ये भी 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 44 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य संघ का राज्य बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य संघ का राज्य बनाया गया था। ये कब हुआ था दोस्तों? 1975 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1975 में हुआ था, जो भारत का राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पहले सहायक राज्य की दर्जा दिया गया था? पहला सहायक राज्य की दर्जा सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था दोस्तों? 35वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। कब हुआ था दोस्तों? 1974 में हुआ था 35वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा को शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया था? 38वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था दोस्तों? 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। किस संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव को
किस संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 39वें संविधान संशोधन के से ये कब हुआ था दोस्तों? 1975 में हुआ था। 39वें संविधान संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा था, बाद में यह निरस्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया था? कौन से संविधान संशोधन के तहत कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया था दोस्तों? 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 40वें संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में डाला गया था दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नई कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया था। नई कानून को किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में डाला गया था। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, किस संशोधन द्वारा आपातकाल की घोषणा को आंतरिक अशांति से बदलकर सशस्त्र विद्रोह किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के दौरान कैबिनेट की लिखित सलाह आवश्यक की गई थी? कौन से संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वें संविधान संशोधन राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर दोस्तों, किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत किया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? 44वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को पुनः मजबूत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संसद को संविधान संशोधन की व्याख्या की शक्ति दी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को संविधान संशोधन की व्याख्या की शक्ति दी गई थी? कौन से संविधान संशोधन दोस्तों? 24वें संविधान संशोधन। कौन से दोस्तों? 24वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। कब हुआ था दोस्तों? 24वें संविधान संशोधन 1971 ने संसद को संविधान संशोधित की पूर्ण शक्ति दी गई थी। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी पर्स समाप्त किया गया था? प्रीवी पर्स समाप्त किया गया था। 26वें संविधान संशोधन 1971 ने राज्यों के प्रीवी पर्स समाप्त कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार पर सीमाएं लगाई गई थी? 25वें संविधान संशोधन के तहत 1971 में संपत्ति का अधिकार को सीमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 55 नंबर, किस संशोधन द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 27वें संविधान संशोधन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में बदलाव किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? 49वें संविधान संशोधन के द्वारा। 49वें संविधान संशोधन 1984 में कब हुआ था दोस्तों? 1984 में हुआ था। जो त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में बदलाव किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस संशोधन द्वारा SC/ST आरक्षण को बढ़ाया गया था? 62वें संविधान संशोधन के तहत SC/ST आरक्षण को बढ़ावा दिया गया था, अवधि बढ़ा दी गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाए गए थे? कौन से संविधान संशोधन दोस्तों? 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में राष्ट्रीय SC/ST आयोग का गठन किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था दोस्तों? 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 60 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी? कौन से संविधान संशोधन के तहत दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है 69वें, बी में दिया है 70 संविधान संशोधन, ऑप्शन सी में दिया है 71 संविधान संशोधन। 71 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 61 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग NJAC बनाया गया था? दोस्तों सही जवाब होगा 99 संविधान संशोधन 2014 के तहत NJAC बनाया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था? 98 संविधान संशोधन द्वारा तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2014 में किया गया था। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? 100वें संविधान संशोधन से जुड़ा है। 100 संविधान संशोधन 2015 द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा GST पारित किया गया था? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा GST पारित किया गया था? 101 संविधान संशोधन द्वारा GST पारित किया गया था। कब हुआ था दोस्तों? 2016 में हुआ था। अगला क्वेश्चन